मीडिएट टंग, इंटरमीडिएट टंग भी बोलते हैं इसको, ठीक है ना, या इंटरमीडिएट डिस्क में जो टंग है, सॉरी, इसको एक काम ऐसे करते हैं, इंटरमीडिएट डिस्क कर लीजिए। टंग का मतलब है ये पार्ट है, ये जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट है, और इधर से जो पार्ट आ रहा है ये कुछ इस प्रकार से, थोड़ा सा ड्राइंग बनाते वक्त हमें ध्यान रखना पड़ेगा, मैं कैसे इसको दिखाऊं आपको। शायद कुछ इस प्रकार से बनेगा। नाइन्टी डिग्री पे है ये, इस प्रकार से एक एक। अच्छा, और इनफैक्ट शायद इसको पूरा ही दिखाएंगे, तो ऐसे, तो कुछ ये इस प्रकार का लुक होगा जिसमें इट इज नॉट, बहुत ठीक से नहीं बना पाया मैं भी, बट यू ऑल्सो डू प्रैक्टिस, विद प्रैक्टिस ओनली यू कैन एबल टू अचीव दिस पार्ट। ऐसे कुछ बनता है। इंटरमीडिएट मतलब ये एक स्लॉट, इधर का ये स्लॉट, और एक ये स्लॉट हॉरिजॉन्टल, मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्रॉस में रहते हैं ऐसे, ठीक है। दोनों टोंग जो है, दीज आर कॉल्ड टोंग्स, TOUNGES टोंग्स। तो दिस इज some of the characteristic of acha, sliding velocity of intermediate disk. Yes, it is given sliding velocity of intermediate disk in you can say, if it is in meters per second, तो हम इसको निकालते हैं by the term say v, then v must be equal to x into omega. So omega x basically is the linear distance between the two shafts. X is the linear distance between the two shafts, and omega is the angular velocity of each shaft in radians per second. This is what important, radians per second. So it comes in कितना आएगा, meters per second, meter per second. This is one of again a calculation. अगर वो पूछते हैं कि suppose the distance between the two shaft is so and so, and the RPM of the shaft is given, then find out the maximum speed of sliding of the tongue of the intermediate piece. So this way that they ask a small question also. ठीक है, तो इसको होल्डम्स कपलिंग हो गया। क्यों ना इसी में हम लोग आगे कंटिन्यू करें, क्योंकि वो मेरे पास से वो डायग्राम हट गया है यहीं पे, ठीक है। नाउ वी कम टू अनदर टॉपिक दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम।
how to define the position of link 2 with respect to link 1. तो देखिए इसमें दो तरीके होते हैं, एक तो ये कि कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है आर थीटा, और एक होता है एक्स वाई पोलर कार्टेशियन, है ना, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स और पोलर कोऑर्डिनेट्स पढ़े हैं ना, आर थीटा या फिर एक्स वाई। तो हम एक काम करते हैं, इफ आई से दिस वन दैट इधर इट विल बी, तो हम एक काम करते हैं, इसमें कुछ पोजीशंस हम फिक्स करते, दिस इज पोजीशन इज से ए, से दिस पोजीशन इज बी, तो हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। इफ इट्स से दिस इज इस पोजीशन से दिस इज एक्स ए एंड वाई ए, है ना। तो और एक हम और भी काम कर सकते हैं, इफ द ए लिंक इज फिक्स्ड, सपोज अगर ए फिक्स है तो हम एक काम कर सकते हैं कि इस लिंक को जस्ट डिफाइन इट्स सेंटर ज्वाइनिंग फ्रॉम ए टू बी, और इसको हम इधर से हॉरिजॉन्टली इसका थीटा, so you can write down the position of so the position of point A on link 2 can be specified by three variables, that is XA, YA and theta, है ना। उससे x से हम x से y ए अगर हमें पोजीशन मालूम है तो हम क्या कर सकते हैं, और थीटा मालूम है तो हम b की लेंथ मालूम करके r थीटा भी कर सकते हैं, या फिर हम ये लोकेट कर सकते हैं दैट वेयर दिस पिन इज विद रिस्पेक्ट टू एक्स ए एंड वाई ए। अच्छा, अब एक चीज और देखिए, सपोज दिस इज वन पॉइंट, है ना, अगर हम ये कहें कि लिंक जो 2 है इट इज फ्री टू मूव ऑन एक्स वाई प्लेन, इट इज फ्री टू मूव इन एक्स वाई प्लेन, तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, f से f is its degree of freedom f। तो किसी भी लिंक को अगर वो फ्री है प्लेन में तो हाउ मेनी मोशंस आर पॉसिबल, देखिए इट में मूव इन दिस डायरेक्शन, it may move in this direction, or it may also rotate in this direction, है ना, गोल गोल भी घूम सकती है, ये तो आप दिखा सकते हैं ना। it may either move in x direction or in y direction or rotation to the z direction, if I say if there is a, we presume there is z in the vertical sense to xy, तो हम इसको लिख सकते हैं कि ठीक है देयर इज थ्री पॉसिबल मोशंस। तो एक लिंक है, सपोज देयर आर n नंबर ऑफ लिंक्स,
then we can say 3n. Now assume that this is a kind of a chain. अब चेन के अंदर हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है. चेन का मतलब हम काइनेमेटिक चेन की बात कर रहे हैं. तो इन काइनेमेटिक चेन वी कीप एटलीस्ट वन लिंक फिक्स. अगर आपने एक लिंक फिक्स कर दी तो हमने क्या किया, उसको ऐसे लिख सकते हैं, हमने एक लिंक उसमें फिक्स कर दी तो उसका मोशन नहीं मिल रहा. ठीक है, वन लिंक फिक्स. So it becomes 3n minus 1. So total, please mute yourself. So अब हमारे पास में मोबाइल जो ये तो हो गई, जो एक लिंक फिक्स कर दी. ठीक है, so after fixing the degree of freedom will be given as now. Further, तो इसमें हुआ क्या, अगर आपने यहाँ पे उस लिंक को फिक्स कर दिया, यहाँ पे मान लीजिए हमने एक लिंक को फिक्स कर दिया, चेन बना रहे हैं ना, तो चेन बनाने के लिए हमने इसमें यहाँ पे हिंज करना पड़ेगा. हमारे पास लिंक 1 तो है, ये फिक्स है, उसमें दूसरी लिंक को अटैच कर दिया यहाँ पे. व्हेन यू अटैच दिस, तो अब क्या हो रहा है, नीदर इट कैन मूव इन x डायरेक्शन नॉर इन y डायरेक्शन. अब ये सिंपली इट रोटेट्स इन z डायरेक्शन. हाँ, तो क्या हुआ, दैट it reduced the degree of freedom by 2. If you made a hinge here, if you make a hinge here, it reduces its degree of freedom from 3 to only 1. कि it rotate in the z direction. मतलब हम ये लिख सकते हैं that and और ये हमने क्या किया, ये एक प्रकार का हिंज है ना. So अगर नॉर्मली हम देखते हैं जितने भी हम चेन बना रहे हैं, हर जगह हिंज ही लगता है. लोअर पेयर हमने एक हिंज लगाया. So it means whenever we link whenever we join one link by another link in a mechanism, joining means the hinge is there, then it reduces its degree of freedom by 2. It reduces its degree of freedom by 2. P here stands for lower pair. It stands for lower pair. समझ में आया? इसको हम कैसे बोले, और that if in the space in a plane, this is by default will come, that when you are saying that there is a chain, kinematic chain, है ना, so kinematic chain को हम जब mechanics के फॉर्म में बदलेंगे तो this is for degree of freedom in plane. क्योंकि जितने भी हमारे पॉसिबल मोशन थे वो 3 थे. 3 में से सबसे पहले तो हमने एक लिंक को फिक्स करना था, तो वो हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया. और उसके फिक्स करने से वी फाउंड दैट एटलीस्ट वन लिंक इज नाउ यूज्ड एज ए फ्रेम. तो डिग्री ऑफ फ्रीडम उसमें से हम इस प्रकार से लिखते हैं 3n minus 1. और उसके बाद में व्हेन यू अटैच अनदर लिंक उस फ्रेम के साथ में, वी हैव सीन दैट neither it can move in x direction or y. Basically I'm talking about hinge joint, so it permits only 1 degree of freedom. It permits only 1 degree of freedom and reduce the degree of freedom by 2. Similarly, if suppose there is a higher pair, point or line contact, it further reduces its degree of freedom by 1. तो 1 का मतलब हमने खाली h लिख दिया. So P here stand for lower pair, h higher.
higher pair, N stands for number of links, while F is degree of freedom. ठीक है? So as said, in a mechanism, if there are n number of links and you have to calculate degree of freedom in a plane, so when you keep one link as a frame, this work value, if further हमें जाना ही होगा क्योंकि मिनिमम 4 लिंक्स का हमारा एक चेन बनेगा जो काइनेमेटिक चेन होगा, और अगर उसमें हमारे पास में कोई लोअर पेयर है तो दैट लोअर पेयर रिड्यूसेस द डिग्री ऑफ फ्रीडम बाय 2, this point, and if there is any higher pair we further add reduce the degree of freedom by 1. This is, let us see how to check this part. How to check this part. So, or simply you recall that one lower pair reduce the degree of freedom by 2 and one higher pair reduce the degree of freedom by 1. ठीक है? तो ये if lower pair is there, it reduce the degree of freedom by 2, a higher pair reduce the degree of freedom by 1, and this part is by default it will come there because in a chain in a chain which is moving in a plane, maximum possible permissible degree of freedoms are 3 और उसमें से हमें एक लिंक को फिक्स करना ही होता है क्योंकि relative motion comes only when you fix one link, so that is given as 3n minus 1. This is also sometimes given by the name called Grubler's equation. Grubler's, G-R-U-B-L-E-R-S, Grubler's equation. Grubler's और कुछ एक और भी इसका नाम आ रहा है, that is also in some books, the Kurzbach equation. ठीक है? Grubler's और Kurzbach equation. Would it be possible to further extend? Let me just see. Maybe. I don't think I understood. ठीक है, मिल जाए तो अच्छी बात है, हम कर सकते हैं, अदरवाइज visit the way. Yes, हाँ, this is the way. इसको बढ़ा देते हैं, कुछ यहाँ पढ़ते हैं ना, Kurzbach equation, also known as Kurzbach equation. Let us see whether it works or not. ठीक है? Example 1, देखिए 4 बार चेन, सिंपलेस्ट चेन से शुरू करेंगे, बाद में हम कॉम्प्लिकेटेड में जाएंगे. हाउ मेनी लिंक्स आर देयर? 1 2 3 4. फाइंड आउट द स्टेटस. हम बात कर रहे हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम. स्टेटस से मतलब है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम. हमने पहले स्टेटस वर्ड यूज किया था जहां पे हम देख रहे थे कि whether it is a kinematic chain or it is a frame or it is a unconstrained chain, है कि नहीं? Now use this formula. Just see, F is equal to 3
n minus 1 minus 2 p minus h. So by default, because it's a 4-bar chain in which all the 4 pair are turning pair, so this part is 0. 3, number of links are 4, minus 1, say 3. How many higher pairs? Sorry, lower pairs? How many lower pair? 4. 4. है ना? So what is the value that comes? So its degree of freedom is 1. Degree of freedom is 1 means it will move only. And मैंने शायद आपको पहले एक discussion में बताया भी था that mechanism, if it is, and if you know that this works as a kinematic, if it works as a mechanism, और mechanism का मतलब ही है कि it's a kinematic chain, और इसको simplified form में बात करें तो it gives you a constrained motion which is predictable. तो मतलब है कि कांस्टेंट मोशन तभी आएगा जब आप कुछ प्रिडिक्ट कर पाओगे कि हाँ ये इस तरीके से यहाँ मूव करेंगे तो इसका आउटपुट मोशन यहाँ पैसे, जैसे हमने ये देखा कि भाई ये अगर इफ आई से दिस लिंक, इसका डायमेंशंस मालूम है तो इफ यू रोटेट दिस लिंक इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन और उसकी लेंथ से व्हाट विल बी द रिस्पांस ऑन द लिंक 4. तो दिस इज अ काइंड ऑफ ए काइनेमेटिक चेन. तो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 आया. ऐसे ही मैं आपको कुछ और एग्जांपल दे रहा हूँ. सपोज इफ आई से ये हमारे पास में, सॉरी, बताइए इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है? आप बताएंगे. ये केस 1, एक और केस बना रहे हैं. ये सिर्फ अभी आपको फटाफट करके बताने हैं. ठीक है, लीजिए. बताइए ये दोनों केस में बताइए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है. फर्स्ट केस में कितना होगा? सर 2 होगा फर्स्ट वाले में. तो फर्स्ट वाले में 2 होगा. ये है क्या फर्स्ट वाला? ये मैकेनिज्म कौन सा है? स्लाइडर क्रैंक. हाँ, स्लाइडर क्रैंक में हमने क्या देखा था? when you rotate the crank, it reciprocate the slider. तो मोशन तो एक ही दे रहा है. अगर एक मोशन एक ही प्रकार का मूवमेंट दे रहा है तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम तो 1 होना चाहिए. कहाँ पे गड़बड़ हो गई देखें तो? नहीं सर, वही होगा. ठीक है. 3, नंबर ऑफ लिंक्स, हाउ मेनी लिंक्स आर देयर? 1 2 3 4 minus 2p. How many lower pairs? 1 2 2 3 3 4 and 4 1 is also there, na? है ना? यस यस सर. उसको टर्निंग पेयर है ना. टर्निंग पेयर मींस लोअर पेयर. कितने हो गए? 1 हो गए सर. है कि नहीं? यस. सो हमें मालूम है. तो कई बार हमें लगता है जैसे अभी आपने 2 बोल दिया तो यू कैन करेक्ट कि 2 कहाँ से आ रहे हैं. तो हम अगर इसको रोटेट कर रहे हैं तो इट इज ट्रांसलेटिंग, दैट इज सर वो 2 into 4 है वहाँ पे. हाँ बेटा, 2 into 4 है वो, आपने 8 कर दिया. अच्छा ओके. यस 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 ओके. 2 into 4 so it becomes 1. ठीक है ना? ये. So this way if it is asked what is Grobler's equation, what for it is used, or Kuchback equation, तो इसको आप यहाँ दिखा सकते हैं. इसमें बताइए तो सेकंड केस में बताइए क्या होगा. एक कैम है, हाँ, और एक फॉलोवर है. फाइंड आउट. कितने बच्चे हैं क्लास में अभी?
पूरी क्लास होनी चाहिए। और इनफैक्ट मैं जो बच्चे छूटते हैं, मैं अच्छा एक रिक्वेस्ट है, मैं कई बार मेरे दिमाग से निकल जाता है, आप इसका वीडियो बना लिया करें सेशन का, और उसको आप चाहें तो अपने आपस में उसको शेयर कर सकते हैं, और अगर लगता है तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे उसको शेयर कर सकते हैं। और अगर आप कहेंगे तो फिर मुझे वो भेजना होगा आपको, ताकि मैं गूगल क्लासरूम में भी उसको, इफ एनीबॉडी वांट्स कि गूगल क्लासरूम में बना रहे तो फिर मुझे वहां पे वो शेयर करना पड़ेगा। सो चॉइस इज योर्स। ठीक है। कुछ बच्चे बाद में क्लेम करते हैं कि सर हम ज्वाइन नहीं कर पा रहे, तो मैं चाहता हूं कि अगर आपको ऐसा लगता है तो यू कैन मेक ए वीडियो एंड शेयर इट। ओके सर। चलिए आगे देखते हैं, इसमें क्या हुआ भाई? सर 1 होगा इसका भी। सर 0 है इसका। 0 हो रहा है। 0 होगा सर। देखिए लॉजिक क्या कहता है, आपको क्या दिख रहा है? व्हेन कैम रोटेट्स, मैंने मार्क भी बना दिया, फॉलोवर ऑसिलेट्स, है कि नहीं? व्हेन कैम रोटेट्स फॉलोवर ऑसिलेट्स, ये तो ऑलरेडी कैम फॉलोवर के नाम पे मैकेनिज्म है। यस सर। तो सर्टेनली जब आप देख रहे हो कि एक रोटेशन से यहाँ ऑसिलेशन हो रहा है, तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कहीं ना कहीं 1 आएगा। यस सर। कहीं ना कहीं 1 आएगा। चलिए अब इसमें भी हम कुछ बात करते हैं, कोई नई चीज इसमें एक ऐड करेंगे। पहले अभी फिलहाल क्या मिला हमें? f इज इक्वल टू 3 नंबर ऑफ लिंक्स। हाउ मेनी नंबर ऑफ लिंक्स? 3। नहीं, देखिए 1, फ्रेम 1 हो गया, 2, दिस इज 3 रोलर, और दिस इज 4। ठीक है। फोर्थ हो गया कैम, थर्ड हो गया हमारा रोलर, जो कि हिंज है। तो ये इस प्रकार से 4 लिंक है। -2p लोअर पेयर कितने हैं? हाउ मेनी लोअर पेयर्स? 3 सर। 1 2 2 3, और कौन सा है? एक तो ये हो गया 1 2, एक हो गया 2 3, और एक है 4 1, 4 1। है ना? ये हो गया हमारे पास टर्निंग पेयर, या हम इसको लोअर पेयर बोलें। तो ये कितने आ गए? 1 2 3। और हायर पेयर है? यस यस सर। सर 3 4। 3 4 है। 3 4 हमारा आ गया हायर पेयर। तो ये 1 हो गया। कितना आया? 9 -6 -1, कितने हो गए? 2। लेकिन अभी भी इसमें एक चीज देखने वाली है, जो सारे स्टूडेंट्स को देखना होगा ध्यान से। सी, in a mechanism, I'm adding one term now. I'm adding a term called redundant link. Using the term now, redundant link. What is the meaning of redundant link? क्या है? मुझे देखना होगा, मैं स्पेलिंग से ही लिख रहा हूँ। redundant या DANT आएगा, ये मुझे थोड़ा सा ओके। ठीक है, रिडंडेंट ही है, DENT, रिडंडेंट लिंक। रिडंडेंट लिंक का मतलब है एक प्रकार का डमी लिंक है। डमी लिंक से मतलब ये है कि इट डज नॉट मेक एनी चेंज और डज नॉट मेक एनी कंट्रीब्यूशन इन चेंज फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट लिंक। मतलब अगर हम इनपुट लिंक से कोई मोशन दे रहे हैं, जैसे हमारे पास में कैम है ना? कैम इज द इनपुट लिंक, फोर्थ, दिस इज द इनपुट लिंक। देख रहे हैं आउटपुट हमें कहां से मिल रहा है? इफ कैम, दिस इज इनपुट लिंक, ये हो गया हमारा फॉलोवर।
This is output link. So if cam is rotating, follower is oscillating. तो ये काम तो अगर हम बोले कि लिंक 3 को हटा देते हैं या लिंक 3 को 2 के साथ में वेल्ड कर देते हैं, है ना, या मैं इसकी जगह पे कुछ थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दूं, लिंक 3 को हटा ही दिया हमने, ठीक है, और उसकी जगह पे हमने कोई एक शेप दे दिया, सॉरी हमने एक शेप दे दिया ऐसे, कुछ इस प्रकार का एक शेप दे दिया, पिन पॉइंट दे दिया, है ना, तो लिंक 3 हट गया, ठीक है, लिंक 3 हटा ही दिया। तो भी आप देखिए इनपुट से आउटपुट मोशन में कोई अंतर आ रहा है क्या? कोई अंतर है? इफ यू रोटेट कैम, follower still reciprocates or it oscillates. भाई अब थोड़ा सा कौन है जो बाहर मूव कर रहे हैं, है कि नहीं? They are only interested to have a, हाँ हिमांशु, मैं अभी बाहर निकालने वाला हूँ। यस, चलिए। सो देखिए, जो लोग बाहर बैठे हुए हैं और सिंसियरली क्लास सुनना चाह रहे हैं वो शायद नहीं ज्वाइन कर पाए, और ऐसे हैं जो सिर्फ अटेंडेंस ही चाहिए, क्योंकि अगर कोई बाहर मूव कर रहा है तो सर्टेनली ही इज नॉट कंसंट्रेटिंग एंड नॉट पॉसिबल टू कंसंट्रेट। मानो बड़ा कोई मार्केट में कोई ट्रेवल कर रहा है और खाली उन्होंने, और ये भी नहीं कि अपना कम से कम म्यूट कर लें अपने आप को। सो रिडंडेंट लिंक का मतलब है ए सच लिंक दैट डज नॉट कंट्रीब्यूट एनी मोशन व्हिच अफेक्ट्स द आउटपुट मोशन। अब रोलर था तो भी हम देख रहे थे कि रोलर के केस में भी रोलर तो बना हुआ है, ठीक है, रोलर बना हुआ है यहाँ पर, जस्ट ए मिनट, लेकिन सॉरी हमने रोलर हिंज कर दिया था यहाँ पर, ठीक है, और वो रोट जैसे ये रोटेट कर रहा है वो ऐसे रोटेट कर रहा था, लेकिन उसके रोटेट करने से हमारे फॉलोवर पे तो कोई अंतर नहीं आया, फॉलोवर का मोशन वहीं का वहीं था। तो हमने क्या किया कि उस रोलर को ही हटा दिया और हमने एक नाइफ एज फॉलोवर बना दिया, एंड स्टिल वी फाइंड कि जो कैम रोटेट कर रहा है फॉलोवर को मोशन तो मिल ही रहा है। सी द डिजाइन ऑफ cam depends on the requirement of follower motion, ठीक है ना। अगर आप ऑसिलेटिंग मोशन चाहते हैं या ट्रांसलेटिंग मोशन चाहते हैं तो दैट डिपेंड्स ऑन द प्रोफाइल ऑफ द कैम, ओके, एंड सम अदर अरेंजमेंट्स कि आप उसको किस प्रकार से ज्यादा स्ट्रेस कंसंट्रेशन अगर लग रहा है हाई स्पीड पर तो आप नाइफ एज को हटा करके वहां पे कोई डोम शेप्ड कांटेक्ट दे सकते हैं फॉलोवर का, या आप रोलर फॉलोवर दे सकते हैं वहां पर इस तरीके से, बट फॉलोवर मोशन रिमेन्स द सेम। सो हियर रिडंडेंट लिंक इज लिंक नंबर 3। हमने इस लिंक को फिर वहां से हटा दिया, तो यहाँ पे फॉर्मूला बनता है that if it is f3 n minus 1 minus 2 p minus h, एक और टर्म ऐड करते हैं which is of redundant link, capital R. So you have to identify, या इसको कई जगह पे बुक में लिखा हुआ है FR, redundant link। तो यहाँ पे हमें एक redundant link मिली, तो हम अब इसको 2 into 3 minus 1 minus 1, this comes as 1. This is the degree of freedom.
तो ये कई बार ये होता है कि the redundant link details are not given in a chain. So if the details are not given, and if you know that the mechanism work, or and if it is working as a mechanism, तो उसका degree of freedom हमें 1 मिलना ही चाहिए. तो identify which one is the redundant link. Okay. कुछ और भी ऐसे मैं आपको एक दो एग्जांपल दिखाऊंगा जहां रिडंडेंट लिंक का कोई पर्पस नहीं है. चलिए एक दो एग्जांपल और देखते हैं. दो किए हमने. दिस वाज आवर केस 2. नाउ केस 3 देखते हैं. देखिए हमने ये हम से देखिए तो इसमें कितने नंबर ऑफ लिंक्स हैं. नंबर ऑफ लिंक्स कितने हैं? Yes. How many number of links are there? आप लोग हैं क्लास में कि चले गए? What happened? आविश. यस सर. हाँ, मैंने क्या पूछा अभी? सर नंबर ऑफ लिंक्स पूछे आपने. हाँ बताइए कितने हैं? सर 4 नंबर ऑफ लिंक्स. See, this is 1, this is link 2, ठीक है? This is link 3, this is link 4. एक और लिंक हमने डाल दी है 5. अच्छा 5. है ना? वो हैचिंग करने का पर्पज ही ये है कि इट शुड बी क्लियर टू यू. ये 3 लिंक नहीं है, ये एक ही लिंक है जो कि एक ट्रायंगल शेप का लिंक है. यस सर. इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा? सर 3 टाइम्स 5 माइनस लोअर पेयर लिंक्स इसमें सर कितने हुए? 3 है सर इसमें. कैसे? 1 1 2 2 हो गया सर. 2 3 3 4 4 1. ठीक है. अब ये भी तो है. 2 5 और 4 हाँ 5. हाँ 5 2 and 4 2 है ना? यस 6 हो ये भी हो गए. 4 5. हाँ 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 सॉरी 4 5. हाँ 4 5. इसको 4 5 तो हो गए 6. सर कितना 5 आ वाला गया? रिडंडेंट है. हाँ? 5 वाला रिडंडेंट भी तो है. वही वही पकड़ना है. ये कितने हो गए? ये हो गए 4 4 3 12. ये भी सर 0 जाएंगे. तो ये तो क्या हो रहा है यहाँ पे? अगर इसको हम ये कहें कि 1 2 3 4 5 6. तो ये भी हो गए 12. Am I right? 1 2 3 4 5 6. ये आ गया 0.
-1 भी करेंगे सर इसमें। -1 करेंगे तो कितना हो जाएगा? -1 आ जाएगा डिग्री ऑफ -1 होगा फ्रीडम। सर, नेगेटिव होगा। तो हाँ, अब इसमें -1 किसको कर रहे हैं? 5 वाले को। ये वाली को, है ना? तो इसको इसको चलो जरा एक काम करते हैं। -1 का क्या मतलब हुआ? सर नहीं सकता, फिक्स्ड है। तो ये स्ट्रक्चर कहलाएगा। अगर ये बराबर है, मतलब 1 आ रहा है तो ठीक है, 0 भी आ रहा है तो भी ये स्ट्रक्चर है ना? लेकिन अभी हम इस केस में देख रहे हैं कि ये स्ट्रक्चर के लिए हम इसको सुपर स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर या फ्रेम, इसको जरा एक बार ना आप कभी भी क्रॉस चेक करें एनिमेशन से भी। अगर ये इस प्रकार का स्ट्रक्चर दे रखा है, मतलब मेरा कहने का ये कि ये आपने ऐसे दे रखा है, यहाँ फिक्स कर रखा है। जस्ट मिनट, कहाँ गए? व्हाट हैपेंड? ये नई स्लाइड आ गई क्या? व्हाट हैपेंड? ओके, अच्छा अच्छा, अच्छा, ये भी था, हमने ध्यान नहीं दिया। तो दिस एक्ट एज ए, एक्सक्यूज मी सर। हाँ बताइए बताइए। सर डाउट है, जो आपने ट्रायंगल अपने हैशिंग की है सर, उसको टर्नरी लिंक बोलते हैं ना? और टर्नरी लिंक, हाँ कह सकते हैं, यस। तो फिर इसको आपने कहा था इसको दो बाइनरी लिंक मानते हैं, तो इसको दो लिंक मानते हैं। नहीं, टर्नरी लिंक नहीं, वो टर्नरी जॉइंट था, ठीक है? टर्नरी लिंक और टर्नरी जॉइंट में अंतर है। टर्नरी जॉइंट इज इक्वल टू टू बाइनरी जॉइंट, ठीक है? यस सर, हाँ। जस्ट रिकॉल दिस यस पार्ट। सर। सर वो सर दूसरी क्लास का टाइम हो रहा है, आप अटेंडेंस ले लो। अच्छा ये बताइए, अभी किसकी क्लास है आप लोगों की? सेक्शन 2 कंट्रोल सिस्टम की है। ME2 ठीक है, की मतलब मुझे लगता है कि जैसे मैं अभी बैठा हुआ हूँ, अगर आप लोग चाहें या तो मैं इसको एक्सटेंड कर सकता हूँ। ये है कि मैं इसको अगर कहूँ तो अगर आप के पास में कंटिन्यूएशन में थोड़ा सा ठीक लगता है, क्योंकि एक बार आप, मैं भी उठ गया लैपटॉप से तो फिर थोड़ा लगता है कि दोबारा शुरुआत करने में दिक्कत होती है उतना। सर ME1 की तो नहीं है, 2 की शायद होगी। मुझे वो देखना होगा। सर ME2 की टू क्लास की है सर, ME2 की क्लास है। अच्छा, इसको कैसे, इसको डेस्कटॉप पे डाल देते हैं। किस नाम से हो गया? डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम, चलिए ठीक है। तो अटेंडेंस के लिए मुझे थोड़ा सा देखना पड़ेगा। अगर अटेंडेंस दोनों की क्लास के बच्चे आ सकते हैं तो मैं आज अटेंडेंस लगाने की कोशिश करता हूँ। अवीश, यस सर। कितने बच्चे हैं आपकी क्लास के? सर अराउंड 61 है, मैं एक बार कंफर्म कर देता हूँ। मतलब मैं, अच्छा आपके पास में वो नहीं है ना रोल लिस्ट? नो सर, हमें मिलती नहीं है, मतलब ऐसे लिस्ट नहीं चलो आती। मैं एक काम करता हूँ, अगर मैं इसको तुम्हारे साथ शेयर भी कर दूंगा अभी।